हेलो फ्रेंड्स, तो ये क्लास 10th बोले तो हाई स्कूल एग्जामिनेशन गणित मैथमेटिक्स का पेपर्स है और सेट ए है। ये आज का ही है, ओरिजिनल पेपर्स है, क्योंकि इस पर ये आप सीरियल नंबर्स भी देख सकते हैं। तो चलो अपन इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले अपन देख लेंगे इसमें क्या है। ये सही विकल्प हैं, तो सही विकल्प से कह रहा है पहले का जो एस सी एफ हो जाएगा 6 और 20 का वो हो जाएगा आपका 2। क्या हो जाएगा वो 2 हो जाएगा आपका, उसमें 2 हो जाएगा। दूसरा कह रहा है द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो दूसरे का हो जाएगा 3 हैं। तीसरा कह रहा है कि जो समीकरण निकाय बोले तो एक आदित्य हल होने की जो शर्त लिखी है, तो वो हो जाएगा आपका बी वाला। बोले तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल्स नहीं होंगे। अब फोर्थ वाला कह रहा है कि जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, बोले इसका हो जाएगा आपका सी वाला, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। फिफ्थ वाला कह रहा है कि जो 11th व पद होगा ए पी का, वो हो जाएगा आपका 22 वाला। ओके और इसका तो ये छठवा हो जाएगा आपका शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है, जो डी वाला हो जाएगा एल इक्वल टू रूट्स में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब इसे अपन इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शंस हैं ये। तो एस सी एफ जो हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 और 20 का, वो 2 हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। सेकंड वाला कह रहा है हु मैनी जीरोस विल बी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में, वो 3 हो जाएंगे। और थर्ड वाला कह रहा है आपका कि इसमें यूनिक सॉल्यूशंस बताओ पेयर्स में, तो यूनिक सॉल्यूशन A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो ये बी वाला हो जाएगा। फोर्थ वाला कह रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, तो सी वाला हो जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। और फिफ्थ वाला कह रहा है कि 11 टर्म बताना है ए पी का, तो वो 22 हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है। और लास्ट वाला छठ वाला कह रहा है कि फॉर्मूला ऑफ स्लाइड हाइट कौन का, तो एल इक्वल टू रूट्स में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो एल इक्वल टू तो डी वाला हो जाएगा। अब अपन देख लेंगे फिलअप। तो ये आपके फिलअप्स हैं, ये रिक्त स्थान है। तो ये रिक्त स्थान ये हिंदी मीडियम वालों के हैं। हिंदी मीडियम वालों का पहला कह रहा है कि जो √2 है एक अप आ परिमेय संख्या है। सेकंड वाला कह रहा है कि श्री धराचार्य के एक सूत्र की प्रतिपादित किया जिसे अब द्विघात के रूप में जाना जाता है। ओके। और थर्ड वाला कह रहा है कि एपी का जो 10वां टर्म हो जाएगा वो 15 हो जाएगा। ओके। फोर्थ वाला कह रहा है कि जो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ओके। और फिफ्थ वाला कह रहा है किसी बिंदु के एक्स अक्ष से दूरी कोटि कहलाती है। और छठ वाला कह रहा है एक निश्चित घटना की जो प्रकृतिया एक होती है। अब ये फिलअप इंग्लिश मीडियम वाले कर लेंगे। तो ये सेट फर्स्ट वो सेट ए है। सेट ए का कह रहा है फिलअप है। ये पहले का कह रहा है √2 ये इरेशनल नंबर है। सेकंड वाला कह रहा है श्रीधराचार्य ड्राइव्स ए फॉर्मूला नॉन एज द क्वाड्रेटिक ही कर सकते हो, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी लिख सकते हो। कह रहा 10th टर्म बताना है इस एपी का, तो 50 हो जाएगा। और कह रहा है कि जो फोर्थ वाला कह रहा है ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर्स होते हैं। फिफ्थ वाला कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट्स फ्रॉम द एक्स एक्सिस की इक्वल ऑर्डिनेट्स हो जाएगी। और कह रहा है सिक्स्थ वाला कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी इवेंट्स की 1 हो जाएगी। अब आप मैचिंग्स देख लोगे, तो मैचिंग्स आपको ये आपकी जोड़ियां हैं। ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले एक ही बात है, दोनों लोग कर सकते हो। तो पहली जोड़ी आपकी कह रही है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये 1 हो जाएगा आपका, डी वाला हो जाएगा। सेकंड वाला कह रहा है 10 ब्रैकेट में 19 माइनस ए, तो ये हो जाएगा आपका कॉट ए, जी वाला हो जाएगा। और थर्ड वाला कह रहा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस के 9 10 स्क्वायर ए, तो आपका ये 9 हो जाएगा आपका। 9 बोले तो आपका एफ वाला हो जाएगा। आप कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन बताना है 0 कॉमा आपका 4 पे और 3 कॉमा 0 पे, तो वो आपका 5 हो जाएगा। ए वाला हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। आप कह रहा है वैल्यूम ऑफ क्यूबाइट का। फिफ्थ वाले का हो जाएगा आपका बी ए सी, बोले तो लेंथ इंटू ब्रीथ, यही हो जाएगा आपका सी वाला। एरिया ऑफ स्क्वायर बोले तो ए का स्क्वायर ई वाला हो जाएगा। तो आपकी ये मैचिंग्स थी इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम हो।
वो दोनों कर सकते हैं। अब आपके ये क्या हैं, ये आपके एक शब्द हैं, तो ये कह रहा है द्विघात समीकरण का ए का स्क्वायर प्लस बी बी एक्स ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के लिए जो विभक्त कार्य का सूत्र होता है वो होता है डी इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये आपका ए पी के प्रथम एन पदों का योग ज्ञात है, ये आपका सूत्र लिखा है, आप सूत्र लिख सकते हो। और कह रहा उन्नयन कोण की परिभाषा ये आपकी इमेज में आ चुकी है, आप इमेज से उतार सकते हो इसे। और कह रहा स्पर्श रेखा और प्रति के अवनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो बिंदु संपर्क कहते हैं। और इसका फिफ्थ वाले का हो जाएगा कि जो पांचे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने की क्या प्रयक्षता होती है, तो वो शून्य होती है आपकी। और कह रहा है वर्ष 20 और 40 का वर्ग चिन्ह लिखिए, तो वो 30 होता है आपका। और कह रहा है आपका ये वन वर्ड इंग्लिश मीडियम कह रहा है फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो डी इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। कह रहा फाइंड द सम ऑफ द एन टर्म ऑफ ए पी का ये फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू बड़ा वाला ब्रैकेट से ए प्लस का छोटा वाला ब्रैकेट एंड माइनस वन डी और बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। तो राइट द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ एलिमिनेशन, ये आप इमेज में देख सकते हो। फोर्थ वाला कह रहा है व्हाट इज कॉल्ड द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्कल का, तो पॉइंट कांटेक्ट हो जाएगा। और कह रहा है फिफ्थ वाला कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 8 इज सिंगल थ्रो ऑफ डाइस का, तो जीरो हो जाएगा। और छठ वाला कह रहा है क्लास मार्क ऑफ द क्लास का 20 माइनस 40 तो 30 हो जाएगा। और ये हैं आपके सत्ता सत्य। तो पहला क्या है, कह रहा दो समरूपे त्रिभुज की जो संगत भुजाएं हैं समान अनुपात होती हैं, तो ये आपका सत्य है, ये आपका सत्य है और इसे आप सत्य लगा सकते हो। और ये दूसरा क्या है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात इनकी जो संगत भुजाएं के अनुपात के बराबर होता है, ये आपका असत्य हो जाएगा, ये आपका असत्य है। और कह रहा तीसरा दृष्टि रेखा के जो प्रतीक की आँख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सत्य हो जाएगा। और कह रहा है फोर्थ वाला कह रहा है स्पर्श रेखा एक छेदक रेखा है, तो ये असत्य हो जाएगा। और ये बिंदु के बीच की जो दूरी है वो √2 है, तो ये सत्य है आपका। और ये लास्ट वाला शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है यदि शंकु ये बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई एक समान हो, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ऐसे ही आप ट्रू फॉल्स देख लोगे इंग्लिश मीडियम वाले। पहला कह रहा क्रॉस पेंडिंग साइड्स टू सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रोपोर्शनल हो जाएगी, तो ये ट्रू हो जाएगा। और कह रहा है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ क्रॉस पेंडिंग, तो ये फॉल्स हो जाएगा। थर्ड वाला कह रहा है लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रो फ्रॉम द आई ऑफ ऑब्जेक्ट द पॉइंट्स इन द ऑब्जेक्ट, तो ये ट्रू हो जाएगा। और फोर्थ वाला कह रहा है ए टेंजेंट इज द सेकेंड्स, तो ये फॉल्स हो जाएगा। और फिफ्थ वाला कह रहा है डिस्टेंस पॉइंट्स आपका √2 मिल जाएगा इन दोनों का डिस्टेंस पॉइंट, तो ये ट्रू है। और वैल्यूम और छठ वाला कह रहा है द वैल्यूम ऑफ कॉन इज हाफ ऑफ द वैल्यूम ऑफ सिलेंडर इफ द रेडियस एंड द हाइट इक्वल ऑफ द कॉन एंड सिलेंडर, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब आप देख लोगे छठवें में, तो छठ वाला जो आपने पहला किया हो अगर आपको इसका सॉल्यूशंस नहीं है तो प्लीज़ कमेंट करो, इसका सॉल्यूशंस देंगे। और का ये वाला एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना था, तो एलसीएम फाइंड ये आपका एलसीएम फाइंड हुआ है, तो आप इसे अपने आंसर के साथ मैच कर सकते हो अगर आपने और वाला किया हो। और ये 7 वाले में कह रहा है √3 रेशनल नंबर है और अपॉन्स में ये एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना था, इसका 1 निकलेगा। आप अपने आंसर से मैच कर सकते हो अगर आपने और वाला किया। 8 वाला आपका ये है, 8 वाले का और का कह रहा सम ऑफ जीरोस -1 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √5 है, तो इसका ये आंसर आ जाएगा आपका। अगर आपके पास आंसर है तो आप मैच कर सकते हो और वाले में 8वें नंबर का। ये 9 वाला है, 9 वाले भी आप देख सकते हो, इसमें रेशियोस बताने हैं और में भी लाइन इक्वेशंस बतानी है। और 10 वाले में नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, तो 3 जीरोस हो जाएंगे। और वाला भी आप कर सकते हो जिसमें सम ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल्स बताने हैं। ओके, अब ये 11वें नंबर्स का है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और में भी आपका अच्छा डिस्क्रिमिनेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। और 11
12वें में आपका 10th टर्म एपी है, और में भी एपी है आपका, और 13वें में भी आप बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम बता सकते हो। और इसमें फाइंड ई सी फाइंड करना है। अगर आपको ई सी फाइंड नहीं किया हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट्स में आपको सॉल्व करवा दूंगा। ये आपका 12 वाला है, इसमें आप डिस्टेंस बिटवीन वाला फॉर्मूला देख सकते हो, पी एंड क्यू का है ये, इसका रूट टू यूनिट्स आंसर आएगा। अगर आपने ये 14 का फर्स्ट वाला किया है तो 2√2 यूनिट्स आंसर है, आप मैच कर सकते हो। अथवा भी आप अच्छा क्वेश्चन से उसे भी कर सकते हो। और 15 वाला कह रहा है कि जो सेक थीटा एंड कॉस थीटा की, और वाला भी कर सकते हो आप। तो आपको जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं ये आपके प्रोबेबिलिटीज़ के हैं, ये भी आप ले सकते हो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है 16 नंबर्स का, और दोनों ही इजी क्वेश्चंस हैं आप। और ये 17 नंबर भी आप देख सकते हो, और वाला भी देख सकते हो, अच्छा क्वेश्चंस है। और ये 18वें वाले भी अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करो। 90 नंबर्स का भी अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें भी थीटा आपको निकालना है। इसमें एंगल ऑफ द सेक्टर वाला फॉर्मूला लगेगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर का स्क्वायर वाला, और में भी अच्छा क्वेश्चन है। और 21 वाले में भी आप देख सकते हो। और अगर आपको इसके सॉल्यूशंस नहीं आ रहे तो प्लीज़ आप कमेंट्स कर सकते हो। ये 22 नंबर्स का है, और में भी आप देख सकते हो। और 23 नंबर्स का आपका इसमें मीन करना है, इसमें मोड्स करना है। मोड्स का जो अप्रॉक्सली आंसर्स दिया है वो ये है। अगर आपको आंसर मैच करना है तो आप इससे मैच कर सकते हो। और ये आपका ब्लैंक पेज है। तो होप आपने पूरा सॉल्व कर लिया है। अगर जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट्स कर सकते हो, मैं उसका आपको सॉल्व दे दूँगा। थैंक यू।